चलो, तो अपनी ये सीडी अब बर्न हो गई है। और इसको जो है, इसमें बॉस बी आर 1200 के सीडी ड्राइव के अंदर डालते हैं। और अभी इस बी आर 1200 सीडी के अंदर ट्रैक सॉन्ग नंबर 26 है। इसके लिए हमें यहाँ पर यूटिलिटी बटन को प्रेस करना होगा और उसको करने के बाद में सॉन्ग को सेलेक्ट करना होगा और फिर उसके बाद सेलेक्ट पे जाना होगा और फिर देखना होगा कि कहाँ तक ये जो सॉन्ग्स जो हैं वो हैं। तो इसके लिए मुझे डाउन एरो बटन से और नीचे तक इन सॉन्ग्स के जाना होगा। तो एट द मोमेंट वी हैव 63 ट्रैक्स और 63 सॉन्ग्स, और जहाँ पर कि ट्रैक्स जो हैं वो रिकॉर्डेड हैं। इसलिए अब हमें अगर नया सॉन्ग अगर डालना है तो उसके लिए ऐसा करेंगे कि हम या तो इसको गो बटन प्रेस करें, तो उससे क्या होगा कि ये ट्रैक नंबर 63 पर चला जाएगा। मैं ऐसे ही, क्योंकि है ना, कई बार ट्रैक्स को सेलेक्ट करके उस ट्रैक पर जाना होता है, तो इसकी मैंने एक एक्सेल फाइल बनाई जिसमें 63 नंबर सॉन्ग पर कौन सा गाना है, तो वो आपको एक्सेल की शीट में मिल जाएगा। इसमें गानों का जो सॉन्ग्स हैं उनको रीनेम करना थोड़ा कठिन काम है, इसलिए हम इसको नहीं करेंगे। इसकी बजाय सॉन्ग नंबर 63 पे कौन सा गाना है वो एक एक्सेल शीट में रख लो और फिर हमेशा जो है ना इसको थोड़ा सावधानी से बजाएं, क्योंकि इसमें अगर आप जहाँ पे गाना आपने उस ट्रैक पर डाला है उस पर अगर आपने ये रिकॉर्डिंग बटन दबा दिया, अब जैसे ट्रैक नंबर 3 पे रिकॉर्डिंग लाइट जल रही है, तो इसका मतलब जो भी हमारा इनपुट होगा वो ट्रैक नंबर 3 पर रिकॉर्ड होगा। ट्रैक 1 और 2 जो है वो अभी गाने के लिए जो म्यूज़िक है उसके लिए रिज़र्व्ड है और इसमें अभी म्यूज़िक है, इसीलिए वो ग्रीन है। अगर यहाँ म्यूजिक नहीं होगा तो वो रेड होगा, तो इसका मतलब वहाँ पे कोई डाटा नहीं है। फ़िलहाल चूँकि इसमें डाटा है तो ये ट्रैक है, इसको आपको सावधानी यही बरतनी है कि इसको कभी इस जो जहाँ पर डाटा है वहीं पर ही आप रिकॉर्ड ना कर दें। तो इसके लिए आपको ट्रैक नंबर 3, 4, 5, 6 इस तरीके से यूज़ करने होंगे। तो यहाँ पर अभी आपके ट्रैक नंबर 63 है, सॉन्ग नंबर 63 है। वैसा करेंगे कि यूटिलिटी बटन को प्रेस करेंगे, उससे आप सॉन्ग बटन को प्रेस करेंगे और सॉन्ग बटन को प्रेस करने के बाद में न्यू प्रेस करेंगे। अब न्यू प्रेस करने के बाद में यहाँ पर आ रहा है ड्रम्स एट्सेट्रा, हमें ड्रम्स वगैरह नहीं चाहिए, तो इसको जो डायल बटन है इससे जो है थोड़ा सा हम इसको यूँ करेंगे तो ये जो है ऑडियो ट्रैक्स आ जाएंगे। तो ऑडियो इनपुट आउटपुट ट्रैक्स, यहाँ पर जो है अब गो बटन को प्रेस करेंगे। गो बटन को प्रेस करने के लिए हमें तीसरा नंबर जो बटन है इस पर क्लिक करना है, या फिर हाँ इसी को क्लिक करना है। तो सेव करंट, या हम जो अभी करंट है उसको सेव करना चाहते हैं, ऑलवेज़ यस करें। उससे क्या है कि कम से कम जो भी हमारा जो भी हमारी सेटिंग्स हैं तो वो जो है वो सेव हो जाती है। क्या है कि इसमें कई सारी फाइल्स बनती हैं, जैसे फेडर्स की फ़ाइल बनती है, इफ़ेक्ट्स की फ़ाइल बनती है, सॉन्ग इटसेल्फ की फ़ाइल बनती है, बहुत सारी फ़ाइलें एक जो है ना फ़ोल्डर में ये डाल देता है बना करके। तो अब ये नया सॉन्ग जो है यहाँ पर बन रहा है, इसकी फ़ाइलें तैयार हो रही है, जो भी इसकी सेटिंग्स हैं, डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं, उसके ज़रिए ये बन रहा है। और अब ये सॉन्ग जो है वो बन गया है, 64 नंबर का सॉन्ग है, तो हमें 64 वाले ट्रैक को इस पर डालना है। इसको डालने के लिए यहाँ ये जो सीडी रीराइटेबल का पैनल है, इसमें जो सेंटर में जो है ये वाला, तो डाटा सेव लोड, सो इसको हमें प्रेस करना है। इसको प्रेस करते ही यहाँ पैनल पर ये आ जाता है, बैकअप, रिकवर, ईएमएफ एट्सेट्रा। अब हमें क्या करना है, एरो कीज़ के ज़रिए हमें जो है ना ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो ये जो वेव का ऑप्शन है, तो ये वेव का ऑप्शन हमें लेना है। इसके लिए F1 दबाएंगे ये, तो अभी कहता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो आपके पास अगर ट्रैक कोई एक्सपोर्ट करना है, सीडी पर डालना है, तो वो आप कर सकते हैं। तो उसके लिए ब्लैंक सीडी चाहिएगी, या फिर रीराइटेबल सीडी रखो। जैसे मैंने जो है
ये अपने पास ये रीराइटेबल सीडी पड़ी हुई थी पुरानी, तो इस पे मैंने कई सारे सॉन्ग्स इसमें ले करके और इसमें डाले। अभी फ़िलहाल मैंने जो है ना नॉन रीराइटेबल, क्योंकि उसमें जल्दी डाटा ट्रांसफ़र होता है, वो काम में ले रहा हूँ। इसलिए अब क्या करेंगे, अब इंपोर्ट को बटन को दबाएंगे। इंपोर्ट के बटन को दबाया तो अभी कह रहा है नाउ चेकिंग, और यहाँ पर ये जो सीडी है उसकी जो फाइल्स है उसने एक्सेस कर ली हैं। अब ये जो एरो कीज़ हैं उसके ज़रिए हम 64वां नंबर जो ट्रैक है उसको सेलेक्ट करेंगे। 63वां एक्चुअली डुप्लीकेट हो गया, पर अब इसको क्या है कि एंटर करें, या फिर इसमें जो सेलेक्ट है उसको भी आप कर सकते हैं, नहीं तो एंटर कर दें तो उससे भी काम चलेगा। लेट्स प्रेस द एंटर। अब एंटर करने के बाद में ये बोल रहा है डेस्टिनेशन, कौन से ट्रैक नंबर पर डालूँ। अब ये क्वेश्चन मार्क। तब आप क्या करें कि इसके लिए डायल जो है उसको दबाएं। तो जैसे ही आप डायल से चलाएंगे इसको, तो ट्रैक 1 2 3 4 ये मोनो ट्रैक्स हैं। अब ये 1 2 आ गया, यानी कि ट्रैक नंबर 1 और ट्रैक नंबर 2 पर ये स्टीरियो चूँकि ट्रैक है, इसलिए लेफ़्ट चैनल जो है वो 1 पे जाएगा, राइट चैनल 2 पे जाएगा। और वर्चुअल जो ट्रैक है वो नंबर 1 है, तो जो नेक्स्ट वाला है तो हमें इसको छेड़ना नहीं है, ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं इसकी। वैसे आप जो है ना कई सारे वर्चुअल ट्रैक्स इसमें आप ले सकते हो। जो इसमें जो ये जो 1 बता रहा है ना, ये जो 1 जो हाईलाइट है वो वर्चुअल ट्रैक है। तो अब इसमें क्या है, लॉक कर दो, यानी लोकेशन जो है इसकी जो है कहाँ से कौन से टाइम सिग्नेचर पर ये स्टार्ट होगा, कौन से टाइम सिग्नेचर पर ये ख़त्म होगा। आप ऐसा चाहें तो इसको जो ना इसको दबाएंगे ना डिस्प्ले को, तो इसमें टाइम बताएगा कि जैसे 00 से ये गाना जो है स्टार्ट होगा और फलाना जगह पर ये स्टॉप होगा। ऐसा करें, गो कर दें, और गो करते ही आप देखोगे कि ये सीडी अगर ठीक बनी है तो गाना जो है उसमें इंपोर्टिंग चालू हो जाएगी। तो हमारा जो प्रोसेस था नीरो बर्निंग रोम से जो हमने सीडी बनाई वो बिल्कुल ठीक है, और ये अब इसमें इंपोर्ट हो रहा है। तो ये थोड़ा टाइम लगाता है, 1 डेढ़ 2 मिनट लग सकता है, फिर ये गाना अब इस पर इंपोर्ट हो जाएगा। तो दरअसल क्या है कि जब हमने सॉन्ग फाइल बनाई थी यहाँ यूटिलिटी में जा कर के, तो वो ब्लैंक फाइल थी। अब उसमें हमें अगर उस ब्लैंक फाइल के अंदर अगर डाटा भरना है ट्रैक नंबर 1 और 2 पे, तो उसके लिए आपको जो है डाटा ये CDRW पैनल जो है राइट साइड में, उसमें जो सेंटर वाला है डाटा सेव लोड, इसको जहाँ पर क्लिक करके और फिर आपको CD राइट के जरिए डाटा इसमें इंपोर्ट कर देना है। अब ट्रैक नंबर 1 और 2 पर क्या है कि ये डाटा इंपोर्ट हो जाएगा। आई थिंक दैट्स ऑल आई वांटेड टू से। और फिर ट्रैक नंबर 3 4 5 6 7 8 जो है इस पर आप जो है अपने टेक्स ले सकते हो, और ट्रैक नंबर 9 10 और 10 11 पर 9 10 और 11 12 पर जो है आप स्टीरियो जो है मिक्स डाल सकते हो। अभी फ़िलहाल ये इनपुट पर है जैसे, तो इनपुट का मतलब ये है कि जो भी इनपुट है उसको एक्सेप्ट करेगा। अगर आपको बाउंस करवाना है ट्रैक, यानी कि आपको मिक्स करना है इफ़ेक्ट्स और जो ट्रैक्स और आपकी आवाज़, तो उसके लिए आपको बाउंस करवाना पड़ेगा। उसके लिए ये बटन जो है उसको दबाएंगे तो आप जो देखेंगे कि ये उस पर आ जाएगा। अभी फ़िलहाल चूँकि ये ट्रैक इंपोर्ट कर रहा है, इसलिए ये बटन्स जो है इनएक्टिव हैं। चलो इसको पूरा देख लेते हैं कि भाई हमारा गाना कैसे इंपोर्ट होता है। बस थोड़ी देर और लगेगी। मैंने कई ट्रायल एंड एरर के बाद में यही बेस्ट मेथड पाया। इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें सीडीज़ जो चाहिए, या फिर ऐसा USB से भी आप जो है ना XP अगर आपके पास है तो कनेक्ट कर सकते हो। सो सॉन्ग नंबर 64 पर ये जो है गाना ट्रैक्स जो हैं वो रिकॉर्ड हो चुके हैं। अब क्या करें, आप ऐसा कर सकते हैं, अगर सेव करना है तो इन दोनों बटन्स को एक साथ दबाएं। तो स्टॉप और रिकॉर्ड बटन दबाएंगे तो इधर आ जाएगा सेव करंट। तो अब आप एंटर दबा दें इसमें, तो उससे जो है ये स्टोर करने लग जाएगा, फाइल सेव हो जाएगी। और फिर उसके बाद आप जो है नया गाना अगर चढ़ाना चाहते हैं तो ये ट्रैक तो हो गया तैयार। अब इसमें यूटिलिटी पे वापस जाएं। अब उसमें क्या है, सॉन्ग पर जाएं, फिर उसके बाद न्यू पर जाएं।
अब न्यू के बाद में जो है ऑटोमेटिकली, चूंकि डिफ़ॉल्ट में जो 1-2 ऑडियो ट्रैक पिछले वाला लिया था, तो ये इसमें इतना तो स्मार्ट है कि ये उसको फिर से याद रखता है। अब उसमें क्या है कि ये नया सॉन्ग जो है अब ये तैयार कर देगा। फिर वही प्रोसेस है कि अब ये नया सॉन्ग, नई ब्लैंक फाइल बन गई है पूरे फोल्डर में इसकी जो सेटिंग्स के साथ में। अब उसके बाद में ये जब फाइल तैयार हो जाएगी फिर हमें उसी प्रोसेस को वापस दोहराना होगा। और ये सॉन्ग नंबर है 65, हमारी सीडी पर भी ये 65 नंबर है। तो इसको मैं अभी दबाता हूँ, अब ये इधर आ गया। अब ये इतना तो याद रखता है कि वेव फाइल जो है ना वो थी, फिर इंपोर्ट। अब ये सीडी को चेक करेगा और अब हमें डायल के ज़रिए 65 पर इसको लाना है। तो या तो डायल के ज़रिए नहीं आ रहा है तो ये इससे आएगा, एरो की इससे आएगा। तो अभी 65 है, चेक कर लेते हैं, एंटर दबाते हैं। अब उसके बाद में ये जो है ना वो ये भी याद रखता है कि ट्रैक नंबर कौन से थे पिछली बार। तो अब लॉक पे दबा देंगे। अब उसके बाद में ये गो कर देंगे तो अब ये गाना इसमें फिर से भर जाएगा। तो 2 ट्रैक इतनी देर में हमने रिकॉर्ड कर दिए इसमें। इस तरीके से आपने अगर सीडी बना रखी है, जैसे मैं बना के जाऊंगा, अगर मुझे सीडी ब्लैंक्स मिल जाती हैं तो उनको बना के जाऊंगा, ताकि जो है अगर कभी आपको ज़रूरत पड़े तो इसमें रीलोड कर सकते हो। ओके, सी यू।